चाल बाज ड्रामे की आज की किस्त में असद इंतहा दर्जे बुरा लग रहा है। सब लोग आयजा को बुरा समझ रहे हैं कि वही इस ड्रामे की सबसे बड़ी विलन है, लेकिन मेरी नज़र में देखा जाए तो सबसे बुरा और इस ड्रामे का विलन असद है। अपने आप को पता नहीं क्या टॉप चीज समझता है, घर वालों पर हुकूमत करना चाहता है, अपने भाइयों की जिंदगियों को कंट्रोल करना चाहता है, इनकी शादी के बाद भी इन्हें अपने मुताबिक चलाना चाहता है। आशिर की ज़िंदगी पर कंट्रोल करके इसे इसकी बीवी से बदगुमान करना चाहता है कि अपनी बीवी को समझाओ इस घर के तौर तरीके। अब जिस तरह के रिश्ते आयजा निभा रही है दिखावे के, वो चाहता है कि ईशल भी यही दिखावा शुरू कर दे, तभी घर में सुकून रहेगा। लेकिन ईशल दिल से मुखलिस है सबके साथ। अपने भाई की बातें सुनकर आशिर काफ़ी गुस्से में कमरे में आता है और ईशल से नाराज़गी दिखाता है। असद भाई की पढ़ाई पट्टी के बाद ईशल को इसके घर के तौर तरीके समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस घर की बातें अपने मॉम से करने की। अगर तुम ये सब ना करती तो शायद आंटी इस कदर बदतमीज़ी ना करके जाती हमारे घर में आकर। ईशल को तो गुस्सा ही आ जाता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैंने मॉम से कभी कोई बात नहीं की इस घर की। जब मेरा अपना शोहर मेरा साथ नहीं दे रहा, मुझे डिफेंड नहीं कर रहा, तो मैं किसी और को जाकर क्या अपने सच की गवाही दूं। वो गुस्से में उठकर लंगड़ाती हुई कमरे से ही चली जाती है। ऐसे में आशिर परेशान, वो क्या करे। भाई की बात सुने ईशल नाराज, ईशल की सुने तो भाई नाराज। लेकिन वो फूल देकर सॉरी बोलकर ईशल की नाराजगी ख़त्म कर लेता है, इसे मनाता है और फिर दोनों रात के वक्त बाहर लॉन में बैठे बातें कर रहे हैं। और ऐसे में अनाया और रोहान को गाड़ी में बाहर जाते देख ईशल हैरान होती है कि ये इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। अब इसे तजस्सुस होता है कि आयजा भाभी को नींद कैसे आ रही है। वो तो कहती थी घर का कोई फर्द बाहर हो तो इन्हें नींद नहीं आती। वो जानबूझकर आयजा भाभी को मैसेज करेगी या फ़ोन करेगी बताने के लिए, और आयजा एकदम से उठकर परेशान कि अगर किसी को पता चल गया कि अनाया और रोहान घर पर नहीं और अनाया ज़िद करके आइसक्रीम खाने की रात के इस वक्त, तो बात आयजा पर आ जाएगी कि वो अपनी बहन को तो रोक नहीं सकती, ईशल को कैसे सबके सामने बुरा बनाया। इसलिए तो रात गए तक किसी को नहीं उठाती, खुद ही परेशान इंतजार करते करते। इनके आते ही आयजा अनाया पर बरस पड़ती है, कोई टाइम है घर आने का, आइसक्रीम खाने गई थी इस वक्त। जिस पर अनाया अपनी बहन की शक्ल देखकर खुश होती है। क्या हो गया आपी, इतनी देर तो नहीं हुई थी। जिस पर आयजा गुस्से से अपनी आवाज़ दबाए अनाया से कहती है रात के 3 बजे हैं और तुम कह रही हो कि देर नहीं हुई। रोहान, तुम्हें ही कुछ सोचना चाहिए था, जाओ अपने कमरे में, इससे पहले कोई जाग जाए और तुम दोनों को देख ले। लेकिन ईशल आशिर के सामने जानबूझकर इस बात का जिक्र करती है कि रात 3 बजे ये दोनों वापस आए हैं। अब आयजा भाभी ने किसी को भी नहीं उठाया, लेकिन हमारी दफ़ा तो सब घर वालों को इकट्ठा कर रखा था परेशानी दिखाने के लिए, हमें डांट पड़वाने के लिए। रात वाली डांट सुनने के बाद अनाया आयजा भाभी से अपना बदला निकालने के लिए प्लानिंग करती है। वो जानती है कि असद भाई ईशल की मुलाजमा से चिढ़ खाते हैं, लेकिन वो जानबूझकर इस मुलाजमा को असद भाई के कमरे में भिजवाती है। असद भाई के कपड़े देकर इसे इस कमरे में देखकर असद गुस्से से पागल हो जाता है। आयजा पर चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें समझाया था कि ये मुझे यहाँ नजर ना आए और तुम इस औरत से अपने काम करवाना शुरू हो चुकी है। देखो आयजा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे मिजाज के खिलाफ कोई काम होगा तो मैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आयजा परेशान, पहली बार असद इस तरह चिल्लाए थे इस पर। आज के बाद अगर वो मेरे रूम के इर्द गिर्द नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इस बात पर आयजा लड़ने पहुंच जाती है ईशल के कमरे में कि तुम्हारी उस मुलाजमा की वजह से असद मुझसे नाराज हो रहे हैं। ऐसे में ईशल जवाब देती है कि आज आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि जब शोहर नाराज होता है तो कैसा फील होता है। बाय द वे, मैंने बानो को आपके कमरे में नहीं भेजा था, लेकिन आयजा को तो यही लगता है कि ये ईशल की साजिश है, जानबूझकर इसने किया ये सब। ईशल के इस तरह साफ मुकर जाने पर आयजा को शदीद गुस्सा आ जाता है। तुम्हें पता है ना, असद को उसकी मौजूदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर क्यों भेजा तुमने बानो को असद के कमरे में। पहली बार शोहर का गुस्सा और नाराजगी आयजा को पागल कर गई। सारा दिखावा और अच्छे बनने का नकाब चेहरे से हट गया। गुस्से में इसके इस तरह चीखने चिल्लाने पर पीछे से आशिर हैरान खड़ा देख रहा है। इसने तो कभी आयजा भाभी को ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा। ईशल जो खामोश खड़ी सुन रही थी, आशिर को देखकर खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ आशिर ने खुद अपने कानों से सब सुन लिया। ऐसे में आशिर हैरान कि भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप। आयजा को यकीन नहीं आता कि इसका पोल खुल गया आशिर के सामने, इसने सब सुन लिया। अब खुद को अच्छा बनाने का ड्रामा करने के लिए इसे
आशिर के सामने रोने का ड्रामा करना पड़ेगा। तुम्हारे भाई ने मुझे इस बुरी तरह से डांटा, कमरे से निकाल दिया, सिर्फ ईशल की मुलाजमा की वजह से। इसने जानबूझकर बानो को कमरे में भेजा था, पूछो इससे। और ईशल भी साफ मुकर जाती है कि मैंने बानो को आपके कमरे में नहीं भेजा। कितनी बार बताऊं मैं आपको। वो बानो को आवाज़ देती है और सामने खड़ी बानो जवाब देती है, मुझे ईशल बाजी ने नहीं बल्कि अनाया बाजी ने आपके कमरे में भेजा था। आप चाहे तो पूछ लें उनसे।